नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम 7 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध होगा उदय। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि बुध उदय होने से क्या बेनिफिट है। प्रिय दर्शकों, देखिए, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं। बुध मनुष्य के जीवन में बुद्धिमत्ता के कारक हैं। बुध हमारे मन के जो हलचल होती है उसको वाणी के रूप में आप सामने वाले के कैसे प्रकट करते हैं उसके कारक है। बुध युवराज है तो धन का भी कारक है। और बुध जो है मनुष्य के जीवन में उसकी बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का भी कारक होता है। तो निश्चित तौर पे जब बुध उदय होगा तो आपके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी और आप जीवन में सफलताओं के रास्तों को खोलना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति लॉ से रिलेटेड होता है, जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड होता है, दुनिया का कोई भी देश हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस ही उसकी पहचान बनती है। तो इसके भी कारक होते हैं। इसके अलावा यह मनुष्य के जीवन में उसके गणितज्ञ को, मनुष्य के जीवन में उसकी चालाकी को स्पष्ट तौर पे दर्शाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी वृद्धि करेगा। जो व्यक्ति एमबीए, एचआर, सेल्स से रिलेटेड है, वाहन क्रय विक्रय करते हैं, फूडिंग के काम से रिलेटेड है, बहुत हद तक मेडिकल, कला, वकालत या नई नई योजनाओं से रिलेटेड है, या जो भी योजना रिलेटेड सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, योजना विभाग में है, उन लोगों के लिए 7 जनवरी से 3 फरवरी तक का समय अत्यधिक लाभ और शुभकारी रहेगा ही रहेगा। जो व्यक्ति पैरों में नस की समस्याएं से, जो व्यक्ति पेट और हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से, गैस्ट्रिक से रिलेटेड समस्याओं से परेशानियां कर रहे थे, उनके लिए भी 7 जनवरी से 3 फरवरी का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 7 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के मध्य में जब बुध उदय होगा तो किस किस लग्न यानी मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके लिए कितना लाभकारी और कितना शुभ फल देने वाला रहेगा, क्योंकि बुध ही बुद्धि और धन के कारक होते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले 5 जनवरी से 25 जनवरी तक बुध रहेंगे आपकी कुंडली में मकर में और फिर रहेंगे कुंभ राशि में। तो जब बुध उदय होगा तो व्यापार के अच्छे योजनाएं बनेंगी, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ के योग बनेंगे, कर्ज की समाप्तियों में विशेष योग बनेंगे, माता का सुख, संपत्ति का लाभ, पिता से लाभ, बहुत से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी और उच्च प्रकार के लोगों से आपको संपर्क भी स्थापित होंगे। साथ में विदेशों से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। जो भी व्यापार या नौकरियों में आपकी परेशानियां थी या रुके हुए थे, उसमें कुछ अच्छे सहयोग भी मिलेंगे। आप पैर और पेट के कष्ट से भी आपको निश्चित तौर पे जो है बुध लाभ देगा। आपको क्या करना चाहिए इस समय? दुर्गा जी को 7 जनवरी से 3 फरवरी तक किशमिश का भोग लगाना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब बुध उदय होगा तो बुध आपकी कुंडली में धन के भी मालिक होते हैं और 5वें घर के भी मालिक होते हैं, यानी पंचमेश भी होते हैं, त्रिकोण के भी अधिपति होते हैं, जो भाग्य स्थान पे विराजमान रहेगा और कुंभ राशि पे भी जाएगा। तो पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे। जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, नौकरियों के योग बनेंगे। विवाह के लिए समय अत्यधिक उपयुक्त और लाभकारी रहेगा, यानी विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। नौकरियों में परिवर्तन भी करवाएगा, प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार कराएगा। प्रेम से विवाह के योग निश्चित तौर पे होंगे। संतान की समस्याएं या संतान के फ्यूचर को लेकर कष्ट में थे या संतान कंसीव नहीं हो रहा था, तो वह समस्याओं को भी दूर करेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ और इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बुध आपको धनी बनाएगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। आप चाहते हैं कि बुध के फल में और वृद्धि करने के लिए, तो इस समय आपको क्या करना है? परिवार वाले लोगों से तालमेल अच्छे रखने हैं। अपनी वाणी में जो है मधुरता का भी जो आपको बढ़ोतरी करना है। और पूरा 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में आप गणेश चालीसा का पाठ एक बार अवश्य कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके लग्नेश है बुध
और बुध आपकी कुंडली में जब उदय होगा तो 8वां और 9वां घर में विराजमान होंगे, मतलब चयनित होंगे, गोचर करेंगे। तो आपको क्या होगा, बुध उदय होगा तो बुद्धि में बढ़ोतरी होगी, बदनामी जो हो रहा था वह समाप्त होगा, केस मुकदमा वृद्धि होंगे, मतलब केस मुकदमा में आपकी समस्याएं दूर होंगी, वृद्धि नहीं होंगे, केस मुकदमा की समस्याएं दूर होंगी। पैरों के कष्ट, ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल से जो है कुछ धन की योग्यता जो बन रहे थे जिसमें परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। संपत्ति की प्राप्ति और वाहन की प्राप्ति के साथ में जो है सम्मान की प्राप्ति भी होगी। और यही नहीं, आपको 25 जनवरी के बाद जब बुध उदय होगा प्रमोशन, पदोन्नति, सम्मान की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। फिर भी इस बुध उदय होगा तो इसका और अच्छा फल क्या प्राप्त करना है, तो क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में गणेश जी को जो है ना आप लौंग जो है ना चढ़ाते रहिएगा प्रत्येक दिन। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बुध उदय होगा तो आपके कुंडली में बुध 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे। तो आपको इस समय 5 से 25 जनवरी के मध्य में विवाह के योग बनेंगे, व्यापार की समस्याएं दूर होंगी, कर्ज की स्थितियों में समाप्ति होगी, विदेश यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर किसी प्रकार का केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यही नहीं, छोटे भाई बहनों से लाभ के साथ में जो है अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा, नौकरियों में जो परेशानियां हो रही थी वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। पराक्रम और बुद्धि के बल पे, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, आप जो है अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। साथ में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपको जो है ससुराल पक्ष से समस्याएं दूर होंगी, पेट का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम और सिर दर्द की समस्याएं भी समाप्त होंगी। फिर भी बुध के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो है 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बुध उदय होगा तो बुध आपके कुंडली में 6ठे और 7वें घर में गोचर करेंगे, यानी 7 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के मध्य में। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों के कर्म क्षेत्रों में जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर होंगी, प्रेम संबंध में जो परेशानियां थी, नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे या किसी एक अच्छे पार्टनर का तलाश करते थे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके व्यापार में, वह मिल जाएंगे। विदेश यात्राएं की गारंटी निश्चित है इस समय पे, परिवार के लोगों से सहयोगों की प्राप्ति होगी। और साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय जो है आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे, पुराने प्रेम संबंध खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, पैरों के कष्ट, दांतों की समस्याएं और गले की समस्याओं से निजात भी मिलेगा। आप बुध के बल को और भी बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं 7 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, तो आपको क्या करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, जब बुध उदय होगा तो बुध आपके कुंडली के 5वें और 6ठे घर में गोचर करेंगे और लग्न के अधिपति भी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी उत्पत्ति करेगा, तो बहुत ही शुभ है। 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो है आपको नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, व्यापार में सफलताएं होंगी। जो जो क्षेत्र मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया उन सभी क्षेत्रों में अच्छे ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाएंगे। बुध का आय स्थान पे दृष्टि है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ धन की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। बुध आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में संतान की उन्नति, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं हो रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। पेट संबंधित समस्याएं जो चल रही थी, मस्तिष्क संबंधित या हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध में सुधार होगा और वित्तीय स्थिति में सुधार आएंगे, आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। धन की प्राप्ति के साथ बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ के योग बनेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि इस परिस्थिति को, यानी 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में बुध के फल को और अच्छा बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, कर्ज की समाप्ति करना है
और पूरा का पूरा 7 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के मध्य में जो है आपको कन्या लगन और कन्या राशि वाले गणेश चालीसा का पाठ करना है। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध उदय होगा 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में, तो बुध आपके कुंडली में चतुर्थ और पंचम स्थान पे गोचर करेंगे। यानी 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में वाहन और संपत्ति का योग बनेगा, माता के स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, केस मुकदमाओं से रिलेटेड जो विवाद चल रहे थे या कहीं पे बहुत ही मोटे पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएगा। नौकरियों से रिलेटेड विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, प्रमोशन भी होगा, पिता से तालमेल भी बहुत अच्छा होगा, संतान के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके अलावा नौकरियों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, ज्वाइनिंग का लेटर्स नहीं आ रहा था, तो वह भी आपके आ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना चाहता हूं इस समय तुला लग्न और तुला राशि वाले कि इसी समय जो है आपके प्रेम से विवाह के योग भी बन जाएंगे और कुछ यात्राएं अब विदेश में घूमने के पर्पस से जो करना चाहते हैं तो वह भी आपके सफल होंगे। इसके बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जो है 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में गणेश जी को सौंफ और मिश्री का भोग लगाइए। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब 7 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के मध्य में बुध उदय होगा तो इस समय बुध आपके कुंडली में तीसरे और चौथे हाउस में गोचर करेंगे और बुध आपके कुंडली के आय स्थान के भी अधिपति होते हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। सरकारी टेंडर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ दिलवाएगा। वक्ता के क्षेत्र में या प्रवक्ता के क्षेत्र में विशेष सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। भाग्य स्थान पे दृष्टि भी रहेगा और कर्म क्षेत्र पे भी दृष्टि रहेगा, तो प्रमोशन, नए नौकरियों के अच्छे अवसर को भी यह प्रारंभ करेगा। अष्टम हाउस के अधिपति होने के कारण जो भी सरकारी केस चल रहे थे या विवाद चल रहा था, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहे थे, व्यर्थ के पैसे खर्च हो रहे थे, कुछ लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, इन सभी प्रकार की समस्याओं को वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले बुध का उदय 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में समाप्त हो जाएगा। फिर भी बुध के बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में गणेश जी को पान पत्ता अवश्य चढ़ाते रहिएगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब बुध उदय होगा तो बुध आपके कुंडली के द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पे गोचर करेंगे। यानी 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रहे थे, नौकरियों के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। जो चाह रहे थे कि या तो मैं नौकरी में परिवर्तित करूं या नौकरी को छोड़ करके व्यापार के क्षेत्र में आऊं, क्योंकि बुध तो व्यापार के कारक होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम संबंध अच्छे करेंगे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइएगा और परिवार वाले लोग भी जो है आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। धनु लग्न और धनु राशि वाले, आप होते हैं दयालु और भावुक और आपके पेट से तो कुछ निकलता नहीं, क्योंकि आपका तो कहना मेरे से ना नहीं बोलाता है। तो यह बुध का जो राशि में मतलब बुध जो उदय होगा ना, तो आपको वाणी को बढ़ाएगा और वाणी से ही सब काम बनता है आज के टाइम में, ये याद रखिएगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के योग बनेंगे। जिनका पार्टनरशिप का व्यापार खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। नौकरियों में फंसा दिया गया था, नौकरियों में टर्मिनेट कर दिया गया था, रीज्वाइनिंग के योग बन जाएंगे। इसके अलावा इस समय जो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि भी होगा। कर्म क्षेत्र का अधिपति होने के कारण पिता का लाभ मिलेगा, अच्छे पद की प्राप्ति मिलेगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा और 25 जनवरी के बाद बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बल को और अच्छा कैसे किया जाए, तो आपको क्या करना है ना कि 7 जनवरी से 3 फरवरी तक धनु लग्न और धनु राशि वाले गणेश जी को सुपारी चढ़ाते रहिए 1 पीस पर डे। मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब बुध 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में उदय होगा तो इस समय बुध आपकी कुंडली में लग्न और द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे, मतलब 2 स्थानों पे गोचर करेंगे। तो प्रमोशन और पदोन्नति के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। छठे हाउस के अधिपति रहेंगे तो कर्ज की समाप्ति भी करेगा।
शत्रु की बाधाओं से भी मुक्ति करवाएगा। छठे स्थान से पैर और पेट के कष्ट की समस्याओं को भी यह ठीक कर देगा। इसके अलावा भाग्य भी आपका बहुत ही अच्छा साथ देगा। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के योग भी बनेंगे। अब बुध का दृष्टि भी बहुत अहम रहेगा, क्योंकि बुध जो है 7वें घर को भी देखेगा, फिर 8वें घर को भी देखेगा। तो यानी 25 जनवरी तक विवाह के रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी ठीक हो जाएंगी, नौकरियों की बाधाएं भी, जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद फिर जो है 25 जनवरी के बाद फिर क्या होगा कि जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कोई आईसीयू में एडमिट वगैरह थे, या भी विरासत की प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा था, ससुराल से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, नौकर चाकर आपके छुट्टी पे थे, रिटर्न नहीं आ रहा था, लॉस दे रहा था, तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अब 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में मकर लग्न और मकर राशि वाले आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। आप इस समय कंटिन्यू जो है ना गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब बुध उदय होगा ना 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में, तो बुध आपकी कुंडली में द्वादश स्थान और लग्न पे गोचर की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। अब ऐसे देखिए, बुध तो आपकी कुंडली में पंचमेश है और उदय हो जाएंगे, तो ये बल तो बढ़ेगा ना, तो आपको खर्च के योगों में समाप्ति करेगा। केस मुकदमा में बेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप नापाक साबित हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बुध का उदय होना व्यर्थ के खर्च को रोकेगा, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को ठीक करेगा, पैरों का कष्ट, सिर दर्द और नेत्र की समस्याओं से मुक्ति भी करवाएगा। बुध का उदय भाग्यशाली और लाभकारी भी रहेगा आपके लिए। इसी समय जो है लॉटरी सट्टा का योग, शेयर मार्केट में लाभ, संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंध में परिस्थितियां भी ठीक होंगी। परंतु फिर भी व्यर्थ के खर्च से थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश स्थान का बुध खर्च तो कराएगा ही कराएगा ना। और इस समय ससुराल से मतभेद भी मत ही करिएगा, नहीं तो फिर पता चला कि आप ही उल्टा शिकार बन गए उन लोगों का। तो आपको क्या करना चाहिए, 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो है ना दुर्गा जी को लाल गुलाब 1 पीस कंटिन्यू चढ़ाइएगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बुध उदय होगा ना 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में, तो बुध आपके कुंडली के आय स्थान और द्वादश स्थान पे गोचर करेंगे। यानी विदेशों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान शिक्षा में अच्छे अनुभूति महसूस होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा, कुछ दिन लोगों से मतभेद या अपयश हो रहे थे, बदनामी जो हो रही थी ना, तो 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगे। धन की अत्यधिक प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। 7वें घर का अधिपति होने के कारण 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो विवाह के लिए परेशान थे, विवाह सेट नहीं हो रहा है, एकदम 100% विवाह सेट हो जाएगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में संपत्ति का भी मालिक रहेगा। एक सत्य बताता हूं, 5 से 25 जनवरी के मध्य में इतना पैसा आएगा ना कि वाहन या संपत्ति तो परचेज कर लीजिए। मतलब जो भी आप चाहते हैं, संपत्ति सिर्फ वाहन और घर नहीं होता, गैजेट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ज्वेलरियां होती हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी चीजों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो जाएगा। माँ का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि बुध के बल को और अच्छा करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में आपको ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 7 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में बुध उदय होगा। किन क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी है, मेष लग्न से मीन लग्न वालों को क्या फल मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। नव वर्ष मंगलमय हो, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।